वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने बात करनी है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ 3 to 4 वीडियोस प्रीवियसली हमने 5.1 से ऑनवर्ड हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात स्टार्ट की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेन पिलर्स हैं, जिसमें हमने एक पिलर को डिस्कस कर लिया जो था इनहेरिटेंस का। आज हमने सेकंड पिलर एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करना है और फिर 2 पिलर्स बाकी रह जाने हैं, एक है पॉलीमॉर्फिज्म का और एक है इनकैप्सुलेशन का। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपा हुआ होना, हाइड होना किसी चीज का। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर अपने इस कॉन्टेक्स्ट पर वापस आएंगे कि आपके पास एक कार है, टीवी है, लैपटॉप है, कुछ भी मोबाइल है, आपको उसकी इंटरनल डिटेल्स के बारे में नहीं पता। मतलब इंटरनेट को काम कैसे करें। जैसे मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो आपको माउस इस्तेमाल करना आता है, कीबोर्ड, आपको मॉनिटर ऑन करना ऑफ आता है, आपको माउस यूज करना आता है। कार है, उसको एक्सेलरेट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, ब्रेक कैसे लगानी है, ये चीजें पता है। लेकिन जो इंटरनल सर्किटरी है, जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इनफैक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैपटॉप में सिर्फ सरफेस नजर आ रही है कि काम करना कैसे, काम हो कैसे रहे, वो हमें नजर नहीं आता। तो वो एक किस्म की एब्स्ट्रैक्ट हुई हुई चीज है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि कोई चीज कैसे काम कर रही है वो नजर नहीं आ रहा, बस काम होता हुआ नजर आ रहा है, एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द यूजर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का मुख्तलिफ है। वैसे नहीं कि चीजें छुपी होनी चाहिए। मैं ये आपको बताता हूं। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन यू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट, मैं बताऊंगा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यू आर डिफाइनिंग व्हाट नीड टू बी डन। यहां पे ये मुराद नहीं है कि छुपा होना। आप एक क्लास बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जिनको कहेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। उसके बाद जो भी चाइल्ड क्लासेस बनेंगी, इनहेरिटेंस जो क्लासेस करेंगी, जो चाइल्ड क्लासेस होंगी इसकी, उन सब में हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करो। व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना है, करना कैसे है, वो नहीं डील होगा। तो यही होती है एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप लोगों को जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो वो कैसे बनाई जाती है। पहली चीज हम ये समझते हैं, फिर हम इसका यूज देखें किस तरीके से यूज होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम एक बैंक की क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ चाइल्ड बैंक्स बनाएंगे। यानी कि कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक है, उन्होंने कोई बैंक बनाया, उन्होंने अपनी एक ऐप, कोई सॉफ्टवेयर कुछ बनाया हुआ है। आगे से तमाम बैंक्स ने उसको इनहेरिटेंस करना है, यानी कि जो जो चीजें उसके अंदर है वो तो लाजमी लेके आनी है, इसके अलावा भी कुछ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, इसको होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपने सिंपल लिखना है क्लास, देन यहाँ पे रख देते हैं मेन बैंक, इसको देता हूँ मेन बैंक। तो ये क्लास बन गई। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, ये चीज लिखनी है ABC, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपको ये लाइन लिखनी, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और यहां पर आपने सिंपली इस क्लास में क्या कर देना है, आपने यहां पर लिख देना है ABC। तो अब ये बन गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी तक नहीं आया, लेकिन ये जो क्लास बन गई है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अच्छा, मैं इसमें एक मेथड डिफाइन कर लेता हूं, लाइक डिफाइन, मैं लिख देता हूं इसको मैसेज सेल्फ प्रिंट, और यहां पे पास कर देता हूं वेलकम टू द बैंक। ये मैंने पास कर दिया। इसी मेथड को कहा जाता है कंक्रीट मेथड, यानी कि जिनके अंदर इंप्लीमेंटेशन लिखी हुई है कि क्या काम होना है, कैसे काम होना है, ऐसे मेथड कहते हैं कंक्रीट मेथड। अच्छा, यहां पर मैं एक मेथड करता हूं, मैं कहता हूं इसको डिफाइन डिपॉजिट। कोई भी बैंक होता है उसके अंदर डिपॉजिट हो सकता है। लिखता हूं सेल्फ, और यहां पे एक मैसेज कर देता हूं, मैं यहां पे पास कर देता हूं। तो बेसिकली जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, हम सिंपली पास कर देते हैं। यहीं से आपको बात समझाएगी कि एब्स्ट्रैक्शन ये क्यों है। मैं आगे चलूंगा ना। तो बेसिकली इसमें पास करें, हम लिख नहीं रहे। डिपॉजिट मैंने एक मेथड बनाया, ये काम कैसे करेगा, ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये हम नहीं दिखाए रहे। ये जो बैंक होंगे उनका काम है। तो हमने यहां पे इंप्लीमेंटेशन को एक किस्म का हाइड किया हुआ है। इंप्लीमेंटेशन बता ही नहीं है कैसे होनी है। ये मेथड तो बना दिया है, इंप्लीमेंटेशन जो बैंक बनेंगे वो करेंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगी। यहां पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मैं बार बार रिपीट करूं ताकि इस बात को समझ सकें आप। कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी वो खुद डिसाइड करेंगी, तो ये एब्स्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, अब इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाना है। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना, आपने यहां पे डेकोरेटर ऐड करना होगा।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब ये बन गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। तो ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जो इसके अंदर ये मेथड बना है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एक से ज्यादा भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, ये कंक्रीट मेथड और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिनके अंदर इंप्लीमेंटेशन है वो कंक्रीट, जिनके अंदर नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हम और भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूँ इससे। अब मैं चाइल्ड क्लास कौन सी बनाता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ क्लास बैंक वन कर लेते हैं। कोई एक बैंक है, बैंक वन मेन बैंक को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा, यानी कि उसके वेलकम का मैसेज इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एरर भी बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ, लाइक मैं इसको लिखता हूँ मैसेज वन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ वेलकम टू बैंक वन। ये मैंने एक मैसेज कर दिया, ठीक हो गया। उसमें एक मैसेज का मेथड था। अच्छा, मैं इस बैंक के ना बैंक वन का कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लाइंट वन के नाम से। मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बैंक वन। अब देखिएगा यहाँ पे एक एरर आ जाना है। मैं इसको रन करता हूँ, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना, ये डिपॉजिट जो मेथड है इसका इस बैंक के अंदर होना लाजमी है। क्यों, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये इसके चाइल्ड है। इधर इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेशन अपने चाइल्ड से मांगता है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है। तो अब जब मैं ये करूँगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक डिफाइन डिपॉजिट। अच्छा, कुछ काम खुद आपने यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पे करा देना है प्रिंट इंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। अब मैं जब रन करूंगा तो एरर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जब आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया ना, अब ये मेन बैंक जो क्लास है अब ये फोर्स करेगी, देखें कोई भी बैंक उसमें डिपॉजिट की ऑप्शन तो होनी चाहिए। तो इस बैंक ने, मेन जो बैंक है, उसने बोला है कि आप कोई भी बैंक बना लें उसके अंदर डिपॉजिट लाजमी होना चाहिए। डिपॉजिट नहीं तो बैंक भी काम नहीं कर सकता। मैं आपको बैंक बनाने की इजाजत नहीं दे सकता, एज ए इनहेरेंट नहीं करने दूंगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि डिपॉजिट होना जरूरी है, लेकिन होना कैसे ये बैंक वन ने खुद डिसाइड करना। तो मेन इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हाइड हुई है ही नहीं। इंप्लीमेंटेशन खुद इन्होंने डिसाइड करनी है। अब पढ़ें इसको। व्हेन यू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड यू आर हाइडिंग what you are defining what need to be done but not how it should be done. The how is left to the sub class. ये सब क्लास, चाइल्ड क्लास, इसने डिसाइड करना है कैसे होना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने खाली बताया कि क्या करना लाजमी है, तो ये इस तरीके से काम कर। अच्छा, मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ क्लाइंट वन डॉट डिपॉजिट एंड सिंपली अब देख सकते हैं इंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। तो ये एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, कुछ यहाँ पे साइड नोट्स अगर आप समझ लें, याद रख लें, बातों को याद रखना आपने। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। मैं ट्राई करता हूँ ना। अच्छा, मैं यहाँ पे, अच्छा मैं कुछ चीज़ें और पहले बता दूँ। क्लाइंट वन डॉट मैसेज भी करा लेता हूँ मैं, और मैं क्लाइंट वन डॉट मैसेज वन भी करा लेता हूँ। तो ये बिल्कुल सही काम करेंगे। डिपॉजिट जब भी करूंगा तो ये बेसिकली वो जो रिटर्न वेयर आया था वो मेथड ओवरराइट हो रहा था, वो हम बाद में देखेंगे ओवरराइट क्या होता है। तो इस तरीके से। अच्छा, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। मैं यहां पर ट्राई करता हूं क्लाइंट टू इज इक्वल टू, मैं ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं मेन बैंक। तो ये देखिएगा एरर आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अलबत्ता जो चाइल्ड क्लासेज होंगी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, उनसे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड जो बनेंगे उनके अंदर होना लाजमी है। अच्छा, मैं अब ये काम करता हूँ, मैं कोड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ एट द रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देन डिफाइन विदड्रॉ अगेन सेल्फ, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पास कर देता हूँ। अब देखिएगा फिर से एरर आ जाना है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ ये, तो अब फिर एरर आ जाना है। क्यों एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने बताया कि ये जो मेथड है ना विड्रॉ का, ये चाइल्ड में होना लाजमी है। ये नहीं बताया कि काम कैसे करना है। जब मैं यहाँ पे ये करूँगा डिफाइन विड्रॉ, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट इंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। तो देखिएगा एरर ख़त्म हो जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पर हमने ये एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाई,
ये मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये काम कैसे करें, इंप्लीमेंट कैसे होंगे, ये बताया नहीं है ये बैंक। अच्छा, मैं यहाँ से बैंक 2 भी बना सकता हूँ। आप जितने मर्जी चाइल्ड क्लासेस बनाएं, सब में इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का दो चीज़ें रह गई, दो पिलर्स रह गए हैं। एक रह गया पॉलीमॉर्फिज्म का और एक रह गया इनकैप्सुलेशन का। पॉलीमॉर्फिज्म अगेन थोड़ी डिटेल में हम देखेंगे, इनकैप्सुलेशन की इतनी बड़ी वीडियो नहीं होनी। तो एब्स्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें, इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस करें, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एब्स्ट्रैक्शन को समझना कोई मुश्किल नहीं है। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन रह रही है वीडियो में तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।